So, hello guys, myself Abhishek Joshi. I have a 2 year experience in the stock market as a trader. So guys, आज ना मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स के बारे में. दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेडिंग. बेस्ट वे टू ट्रेडिंग. कुछ टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप इंडियन मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. ठीक है, तो आपको अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं तो मिनिमम लॉस होंगे, बहुत ज्यादा मिनिमम लॉस होंगे और प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े. ठीक, इवन आपको इन चीजों पे अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए जिससे आप भी कॉन्फिडेंट हो पाओ. ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये चीजें रिफर कर रहा हूं ना. योर ड्यूटी कि आप इस पर रिसर्च करो एंड उसको एनालाइज करो. ठीक है, मार्केट में. तो आइए इन चीजों के बारे में बात करते हैं और होपफुली कि आप जो है इन चीजों को अच्छे से सुनेंगे और उसके बाद मार्केट में इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है, तो इंप्लीमेंट करेंगे तभी आपको प्रॉफिट्स होंगे, अदरवाइज सुनने से और देखने से कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला. ठीक, तो इंप्लीमेंटेशन इज द बेस्ट फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडर. ठीक, तो इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, तो इंप्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा. मेरा काम है बताना, आपका काम है उसको इंप्लीमेंट करना. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाला हूं माइंड गेम के बारे में. ठीक, नॉट माइंड, योर्स टू. मतलब कि आप जब मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, तो एक फ्रेश माइंड से उठो. मतलब कि अगर आपके पीछे लॉसेस हुए या प्रॉफिट्स हुए तो उनको भूल जाओ बिल्कुल कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था. ठीक, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है. तो उन चीजों को भूल जाओ कि कल लॉस हुआ था या कल प्रॉफिट हुआ था. ठीक, उन चीजों को साइड में लेके एक मिरर ऐसे बना लो कि मुझे सिर्फ मार्केट में फोकस करना, आज का देखना है, आज का एनालाइज करना है, आज का प्रॉफिट देखना है, आज का लॉस देखना है, आज मार्केट कैसे मूव करती है, क्या मुझको देती है, क्या नहीं देती है. ठीक है, तो आज के मार्केट में ट्रेड करना है, ना कि मुझे कल का सोच के कि कल मुझे लॉस हो गया था तो आज मैं उसको कवर करूंगा. ठीक, ये नहीं करना है. परसों मुझे लॉस हो गया था उसको कवर करना है, कल मुझको प्रॉफिट हुआ था तो आज मुझको उससे डबल करना है. ठीक है, ये नहीं. मार्केट कैसी है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट रखना होगा, उसके हिसाब से आपको माइंडसेट रखना होगा. ओके, आई विल टॉक द सेकेंड थिंग. मैं जो आपको सीरीज से चीज बता रहा हूं जिससे आप जो इम्प्लीमेंट कर सको अच्छे से. ठीक, तो सेकेंड थिंग ये है कि आप जब भी मार्केट में आते हो तो आप हर टाइम फ्रेम को एनालाइज करो. ठीक है, डे फ्रेम को भी, फिर उसके बाद 4 आवर को भी, फिर 1 आवर, फिर 50 मिनट. ठीक, और आई थिंक आप लोग 5 मिनट पे ट्रेड करते होगे. ठीक, तो उस चीजों को देखना है, हर टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है, अपने लेवल्स को जो है अच्छे से मेंटेन करके चलना है. ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो है एक टाइम फ्रेम यूज करना है फॉर द ट्रेडिंग और हमेशा आपको अच्छे से मतलब उसको इंप्लीमेंट कर लेना है कि उसको मास्टरी कर लेना. ठीक है, उसको मास्टरी करने के बाद आप 5 मिनट पे करते हो, 15 मिनट पे करते हो. ठीक है, तो उसको मास्टरी कर लेना है कि कहाँ से मार्केट मूव होता है. ठीक, तो आपको हमेशा मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेनी है, एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है. ठीक है, एनालिसिस आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे करना है, बट जो ट्रेड लेना है वो एक टाइम फ्रेम पे लेना है. आफ्टर एनालाइज ऑल थिंग्स, आपको एक बाइस बनाना है, मतलब कि मार्केट किधर जाएगी. ठीक, आपके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, आप क्या उसके बारे में सोचते हो. तो आपको एक बाइसनेस बतानी है और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है. ठीक है, सो गाइज आप लोगों को ना एक रूल बना लेना चाहिए. जैसे सभी जो है इन्फ्लुएंसर्स हैं और जितने भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, सभी यही बताते हैं कि एक रूल के अकॉर्डिंग करो. मैं भी एक ट्रेडर ही हूं. ठीक है, तो मैं भी वही सेम थिंग बताने वाला हूं कि एक रूल बना लो कि ट्रेडिंग कितनी करनी है. ओवर ट्रेड मत करो कभी भी. मेरा ज्यादातर स्टार्टिंग में लॉसेस पता क्यों हुए, पोर्टफोलियो मेरा इसीलिए डाउन हुआ और मेरे हमेशा कैपिटल उड़ जाता था. क्यों पता, क्योंकि मैं ओवर ट्रेड करता था. अगर मैं मान लो मेरा एक लॉस हो गया तो मैं उस लॉस को कवर करने, मान लो मेरा 10,000 का लॉस हो गया तो मैं उस लॉस को कवर करने के चक्कर में 20,000 और गवा देता था. ओवर ट्रेड कर करके और उसका जो ट्रेडिंग फीस लगती थी वही कम से कम 1-1,500 हो जाता था क्योंकि मैं इतना ओवर ट्रेड कर लेता था. ठीक, तो आपको कभी भी ना ओवर ट्रेड नहीं करना. ठीक है, इस चीज को फोकस करना है और ज्यादा से मिनिमम. ठीक है, दो ट्रेड और मैक्सिमम भी 2 ही ट्रेड. ठीक है, इससे
मिनिमम आप एक भी कर सकते हो, पर मैक्सिमम थ्री या फोर नहीं कर सकते हो, ठीक। 2 ट्रेड्स का अपना लेके चलना है रेशियो, ठीक। मिनिमम आपको 1 ट्रेड और मैक्सिमम आपको 2 ट्रेड्स, इससे ऊपर रूल बनाना नहीं है, ठीक। आपकी ओवर ट्रेडिंग ना कर सको, और अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट्स योर चॉइस। सो गाइस, आई एम टॉकिंग द नेक्स्ट ट्रिक। सो गाइस, आप लोग ना जैसे कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो तुरंत ट्रेड बना लेते हो फोमो में कि मुझे नहीं भाई, मुझे तुरंत ट्रेड लेना है कि ट्रेड छूट गया तो रिग्रेट होगा उसके बाद में। नहीं करना है कभी भी, ठीक है। पुल बैक हो, पुल बैक पे ट्रेड लो, जिससे आपको मिनिमम लॉसेस मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। इस चीज को फॉलो करना है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोमो में ट्रेड कभी नहीं लेना है। मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग फोमो में ट्रेड लेते हैं। अपने सेटअप पे ट्रेड लो हमेशा, कभी भी सेटअप के इधर उधर मत लो, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉट साइजिंग। मतलब कि आपको अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट के हिसाब से लॉट साइजिंग लेनी चाहिए। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, तो आपको ट्रेड 50 रुपए से करनी चाहिए, ना कि आप 100 रुपए से स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि मान लो आपका लॉस हो गया, ठीक, तो आप कम से कम दोबारा स्टार्ट कर सको, वही से स्टार्ट कर सको, ठीक है। मान लो फिर आपके पास 50 रुपए 50 रुपए या 100 रुपए से आपने ट्रेड कर लिया, ठीक, लॉस हो गया, 50 रुपए लॉस हो गया, तो आपको 50 रुपए से कवर कर पाओगे? कभी भी नहीं कवर कर पाओगे। क्योंकि जो लॉट आपको 100 रुपए में मिल रहा था, वही लॉट आप जो है दोबारा 100 रुपए में लोगे, फिर आपको 50 रुपए अपने पास से ऐड करने पड़ेंगे, ठीक। तो 50 रुपए से स्टार्ट करोगे तो मान लो फिर आपका 10 रुपए लॉस हो जाते हैं, तो 10 रुपए आप उधर से ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। इसीलिए लॉट साइजिंग पे अच्छे से काम करना है। फिर उसके बाद आपको जो है एकदम काम रहना है। मतलब कि जब भी आपका लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ठीक, मतलब आपको ज्यादा उस पे ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ना स्टेटस लगाने हैं, ना मतलब रिकॉर्डिंग करके या मतलब कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट होता है तब भी आराम से चिल एकदम काम रहो, और जब भी आपका लॉस होता है तब भी चिल एंड काम रहो, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो, तो यू कैन लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।